हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 के सभी क्वेश्चन को आज हल करने वाले हैं इस क्लास में। तो हमने कल की क्लास में आपको एग्जाम्पल और कुछ इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, जैसे समुच्चयों का कार्तीय गुणन। तो हमने कल के क्लास में समुच्चयों का कार्तीय गुणन और इसके पूरे एग्जाम्पल को पूरे हल कर लिए थे। और इसके क्वेश्चन जो है 1 से हमारे ख्याल से 10 तक क्वेश्चन है इसमें। टोटल इसमें 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन एकदम बेहद ही आसान है, इसमें कोई कठिन वाली चीज़ है नहीं। देखिए, मैं आपको एक एक क्वेश्चन पे पूरा हल करवाता हूँ, ठीक है। तो सभी लोग बच्चे रफ पेन लेकर बैठ जाएं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं बेकायदे तो ही। अब वैसे देख करके आप सोचिए कि आप देख करके तब पढ़े तो कोई इसमें वो राय नहीं है। आप पढ़ने का मतलब है कि पढ़ने जब बैठा किया करिए तो रफ पेन लेकर बैठ जाए, ताकि जिससे मान लीजिए अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो उसको आप लोग हमसे हल करने के पहले कोशिश करिए। स्टूडेंट वही अच्छे होते हैं जो अध्यापक, मान लीजिए अगर आप लोग को तो आता है, अब मान लीजिए जो सवाल अगर ईजी है तो आप हमसे पहले करने की कोशिश करिए। अगर आप हमसे पहले करने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब समझिए आप लोग की पढ़ाई सही है, ठीक है। तो आइए हम लोग फिर एक एक करके पूरे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, बोला है प्रश्न पहला दूसरा किस लिए, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, इसलिए एक बार देख लेते हैं बढ़िया से। बोला है यदि x प्लस, यानी कि बोला है कि x अपॉन में 3 + 1 और कामा y - 2/3 इक्वल बराबर है 5/3 और कामा 1/3, तो x तथा y की मान ज्ञात कीजिए। सेम सवाल एकदम एग्जाम्पल नंबर 1 का है, 1 के जैसे है। कैसे है ये वाली कि जिसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें दो समुच्चय हैं और दोनों समुच्चय के देखा जाए तो दोनों समुच्चय क्या हैं कि पहला घटक पहले के बराबर होगा, दूसरा घटक दूसरे अवयव के बराबर होगा ना। इसमें क्या है, बराबर करिए x/3 + 1 बराबर किसके होगा, 5/3 के, ठीक। और अगला किसके बराबर होगा, थोड़ा दूर कर लेते हैं। अगला बराबर होगा y - 2/3 किसके बराबर होगा, 1/3 के। एक एक करके हल करिए पूरा। कितना होगा, x/3 इक्वल कितना होगा, 5/3, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 1 हो जाएगा इधर। तो ये कितना हो जाएगा, x/3 इक्वल कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3, तो 5 में से 3 गए, 2/3, तो कितना हो जाएगा ये x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2/3। देखा जाए तो 3 से 3 कट गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक। हम सोचे कि उसको उधर गुणा करा दें। अब देखिए ध्यान से, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। एक काम करते हैं, चलिए इसको आप पास में लेते हैं। कितना हो गया यहाँ से, और इधर ले लीजिए। तो y - 2/3 इक्वल में 1/3 इधर देख लीजिए। तो कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, 1/3 माइनस उधर जाएगा तो प्लस में 2/3, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम समान है तो 3, ऊपर कितना हो जाएगा 1 + 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1। भाई 3/3 कट के 1 ही आएगा, यानी यहाँ पे x का मान कितना आएगा, 2, और y का मान कितना आया, 1 आया, ठीक है। क्वेश्चन बस हो गया, इतना ही है हमारा, इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला देखिए, बोला है क्वेश्चन नंबर 2, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं और तथा समुच्चय B में 3, 4, 5 अवयव हैं, यानी कि मतलब कि 3 अवयव देखा जाए तो, हाँ, A क्रॉस B में अवयव की संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर ऑफ, हमें क्या निकालना है, देखिए नंबर ऑफ A, यानी कि देखा जाए तो नंबर ऑफ A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ A में अवयव कितने हैं, 3 अवयव हैं ना। नंबर ऑफ A में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। और नंबर ऑफ B में कितने अवयव हैं, नंबर ऑफ B में अवयव की संख्या कितनी है, कितना है, 3, 4, 5, ठीक। तो A क्रॉस B में अवयव की संख्या, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B निकालना है। मोटे मोटे तौर पे जो दिया है उसको पहले बाकायदे लिख लिया करिए, ठीक है। यहाँ से लिख दीजिए हल, यहाँ भी रख दीजिए हल। पहले क्वेश्चन में जो दिया है पहले उसको आप लोग बढ़िया से उतार लिया करिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखिए ध्यान से। फिर इसको क्या होगा, हमने क्या बताए थे कि A क्रॉस B में अवयव की संख्या बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ A क्रॉस B निकालना हो तो क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ A इंटू में नंबर ऑफ B,
तो नंबर ऑफ ए में अवयव की संख्या कितनी है 3, नंबर ऑफ बी में अवयव की संख्या कितनी है 1 2 3, तो कितना आ जाएगा 9। यही हमारा आंसर है। सवाल इजी है, ठीक है ना। चलें बढ़े आगे, लिख लीजिए इसको बढ़िया से आप लोग, हम हट जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यदि g बराबर 7,8 और समुच्चय h बराबर है हमारे पास 5 4 2, तो g क्रॉस h तथा h क्रॉस g ज्ञात कीजिए। देखिए सब फर्जी क्वेश्चन है, चलिए कुछ ना कुछ तो खास बात है, ऐसी बात नहीं है। चलिए हमारे पास दिया गया है g बराबर दिया गया है 7,8। पहले जो जो दिया है उसको लिख लिया करिए, पहले का भी करा करिए, ठीक है ना। फिर अगला क्या दिया गया है, h बराबर कितना है हमारे पास 5 4 2, ठीक। फिर g क्रॉस h निकालना है और h क्रॉस g निकालना है। चलिए निकालिए g क्रॉस h, g क्रॉस h निकालिए, क्या निकलेगा हमारे पास g क्रॉस h। यदि g बराबर है 7,8 तो g क्रॉस h निकालना, g क्रॉस निकालिए, फिर उसमें क्या है g क्रॉस h तो h क्रॉस g निकालिए, कार्तिक गुण निकालिए, फिर भैया और क्या बताएं। निकालिए 7 के साथ कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 3, 8 के साथ कितने कॉम्बिनेशन बनेगा 3, बनाइए सबका। 7,5 7,4 7,2, ठीक। 8,5 8,5 8,4 8,2, ठीक। g क्रॉस h निकल गया। अब h क्रॉस g निकाल दीजिए भाई। h क्रॉस g हमने आपको बताया ही था भाई, g क्रॉस h निकला है हमारे पास, h क्रॉस g निकाल रहे हैं, इसी को उल्टा कर दीजिए, h क्रॉस g निकल जाएगा। ना ही तो यहाँ निकाल लीजिए, 5 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ बनेगा, 5,7 5,8 फिर 4,7 4,8 2,7 2,8, देख लीजिए 7,5 5,7 7,4 4,7 कहाँ है 4,7 ये है, 7,2 2,7 8,5 5,8 8,4 4,8 8,2 2,8। इसी को मतलब इसमें के क्रम इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे पीछे समुच्चय में अवयव लिखे जा सकते हैं, ठीक है ना। इसी को आप उलट देंगे पलट देंगे तो ये हो जाएगा h, ठीक है ना। बस इसमें ये दोनों चीज़ बराबर, ये दोनों जो कार्तीक गुणन है समान नहीं होंगे। क्यों नहीं समान होंगे, क्योंकि g क्रॉस h में g के अवयव पहले लिखे जाते हैं और h के अवयव बाद में लिखे जाएंगे, और h क्रॉस g में g के अवयव h के अवयव पहले लिखे जाएंगे और g के अवयव बाद में लिखे जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें चल रहा है, ठीक है। बस हो गया हमारा, यही पूछा था, g क्रॉस h क्रॉस g पूछा था, ये हमारे पास आ गया, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए, ठीक है ना। देखिए इसमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, मतलब असत्य असत्य की बताना है इसमें, ठीक है ना। इसमें बताना है कौन सत्य है कौन असत्य है। देखिए बोला है हमारे पास, यदि समुच्चय P बराबर M, N, तो समुच्चय Q के अवयव कौन कौन है N, N में, तो P क्रॉस Q के अवयव ये होंगे क्या, आइए देखते हैं, निकाल कर देख लेते हैं, चलिए चेक करते हैं। P क्रॉस Q निकालिए, इसमें का क्या निकालना है P क्रॉस Q निकालना है, तो P क्रॉस Q निकालिए। P क्रॉस Q निकलेगा हमारे पास, क्या निकलेगा P क्रॉस Q, N का कॉम्बिनेशन इन दोनों के साथ बनेगा, N, M, N, और क्या बनेगा M, N, M,
एम। फिर एन का कॉम्बिनेशन इन दोनों के साथ एन कामा एन, एन कामा एम। देखिए ध्यान से, तो देखिए अब हमारे पास क्या दिया दे रखा है, इसमें हमारे पास दे रखा है, उसने जो बुक वालों ने बोला है ये बोला है कि पी क्रॉस क्योंकि 2 अवयव होंगे बाकी और नहीं होंगे, यानी कि इसमें से कौन कौन नहीं है, एक देखा जाए तो ये वाला पार्ट, ये पार्ट है ही नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, असत्य है, ये है असत्य, ठीक है, ये असत्य है। अब क्यों असत्य है, हमने कारण तो ऊपर लिख ही दिया है, ठीक है ना, बाकी आप लोग अपना समझदार है ही इतना, ठीक। यदि ए तथा बी, दूसरा देखिए इसी का दूसरा पार्ट, यदि ए तथा बी अरिक्त समुच्चय है तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्मों एक्स कमा वाई का एक अरिक्त समुच्चय है। तो इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी, यानी कि इससे बताया ये है कि जो ए और बी जो समुच्चय है वो अरिक्त है, मतलब रिक्त नहीं है, खाली समुच्चय नहीं है, उसके अंदर कोई ना कोई अवयव जरूर हैं। कौन कौन से अवयव हैं, अब उसमें क्रमित युग्म रूप में है, यानी कि जो 2 समुच्चय ए और बी हैं उसके अवयव कौन कौन से हैं, जोड़क रूप में हैं, एक्स और वाई क्रमित युग्म के रूप में है। और क्या है, का एक अरिक्त समुच्चय है, यानी खाली समुच्चय है। तो खाली समुच्चय है और इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी, यानी जो x बिलोंग करेगा वो समुच्चय ए से बिलोंग करेगा और जो y बिलोंग करेगा वो समुच्चय बी से करेगा। तो यही देखा जाए तो इसमें तो सही बात बोला है भाई, x बिलोंग्स टू ए, यानी कि देखा जाए तो ए का वो क्या होगा, देखिए एक समुच्चय ए का ये है, समुच्चय बी का ये वाला अवयव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पहले बोल दिया है कि x बिलोंग्स टू ए और y किससे बिलोंग करेगा, समुच्चय y के अवयव कौन से हैं, b है, यानी y बिलोंग करेगा कैपिटल समुच्चय b से, ठीक है ना। तो ये बात तीनों भी सही बोली, ये भी सत्य है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कहने का मतलब ये है क्वेश्चन में कुछ है नहीं, केवल शब्दों का खेल है। एक सेकंड रुकिए थोड़ा सा, इसमें केवल शब्दों का खेल है, इसमें केवल बोला क्या है, देखिए इसके भाषा में जाइए केवल, देखिए देखा, यदि ए तथा बी अरिक्त समुच्चय है तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्मों का समुच्चय का एक अरिक्त समुच्चय है, यानी जो ये मान दिया गया है ये क्रमित युग्म ये कहाँ से लिए गए हैं, समुच्चय ए से, और y कहाँ से लिए गए, समुच्चय b से। क्यों लिए गए हैं, क्योंकि इसमें बोला है x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू b। अगर ये ना बोला होता तब बोल देते असत्य था, लेकिन इसने बोल दिया है कि x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू b, तब ये सही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने दे दिया है, पहले ऑलरेडी दे दिया कि इस प्रकार है कि ये x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू कैपिटल B, यानी समुच्चय ए और समुच्चय b से लिया गया है। जो अवयव हैं x और y ये a और b से लिए गए हैं, ठीक है ना। ठीक, अगला देखिए, यदि समुच्चय a बराबर 1,2 और समुच्चय b बराबर 3,4 तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई इक्वल क्या है, फाई के। तो हमें बताना सबसे पहले है, बताना हमें इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इजी है ये भी, a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई। अब एक चीज़ थोड़ा देखिए ध्यान से, फाई है, इसका मतलब इसमें क्या है, ये समुच्चय जो है b है, एक समुच्चय हमारे पास b है मान लीजिए ये, अब एक समुच्चय b है, एक समुच्चय क्यों है, वो एक समुच्चय वो फाई है, सॉरी फाई मतलब खाली है, यानी कि एक b समुच्चय हमारे पास, एक समुच्चय b हमारे पास है, लिख लेते हैं बढ़िया से इसको। ए समुच्चय a बराबर कितना है 1,2 और समुच्चय b कितना है हमारे पास 3,4 है, ठीक है। अब एक समुच्चय हमारे पास ऐसा है, मान लीजिए समुच्चय कुछ भी है कि वो समुच्चय क्या है, खाली है। अब खाली है तो समुच्चय b और समुच्चय इसमें से क्या कॉमन होगा, कुछ नहीं कॉमन होगा, तो a क्रॉस, तो समुच्चय b और समुच्चय फाई से क्या कॉमन होगा भाई, जब उसके पास कुछ है ही नहीं भाई, जब कॉमन कैसे लेते हैं, दो समुच्चय के बीच में कॉमन कैसे लेते हैं, जब अगले वाले के पास कुछ होगा तभी तो ना कॉमन लेंगे, जब कुछ है ही नहीं उसके पास तो उठाएंगे क्या वहाँ से। अब एक समुच्चय में मान लीजिए 3-4 लोग हैं, अब दूसरे वाले समुच्चय में मान लीजिए अवयव कुछ है ही नहीं,
जब उसमें से कुछ इंटरसेक्शन यानी कॉमन जब कुछ है ही नहीं तो उठाएंगे नहीं, तो जब कुछ कॉमन है ही नहीं तो उठाएंगे क्या वहाँ से? जब कुछ नहीं उठाएंगे तो उसमें क्या बोलेंगे, कुछ नहीं है तो खाली है। कुछ नहीं उठाएंगे वहाँ से, जब कुछ नहीं उठाएंगे तो इसका मतलब क्या है, ये क्या होगा, ज़ीरो होगा। भाई खाली तो होगा, रिक्त होगा, ये भी रिक्त होगा। फिर ए क्रॉस क्यों निकालेंगे तो वहाँ से क्या निकलेगा, अगर ए क्रॉस क्यों निकालेंगे तो ये भी देखा जाए तो जीरो निकलेगा, और क्या। अगर ए क्रॉस ए क्रॉस अगर 5 भी निकालेंगे तब भी तो ये शून्य निकलेगा। भाई ए क्रॉस 5 का मतलब ये है एक समुच्चय, मान लीजिए हमारे पास कुछ है, हमने कल बताया था ना आपको कि एक समुच्चय मान लीजिए अवयव मान लीजिए 1, 2, इस तरह कुछ है। अब दूसरा वाला समुच्चय हमारे पास मान लीजिए 0, उसमें कुछ नहीं है, तो उसमें अगर समुच्चय ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, 5 तो होगा। जब उसमें कुछ है ही नहीं तो सामने वाले से उठाएंगे क्या, या कुछ होता तब तो हम उसमें से कुछ संबंधित बनाते, कुछ है ही नहीं तो बनाएंगे क्या वहाँ पर। तो इसका मतलब ये क्या है भैया, ये 0 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, रिक्त समुच्चय यहाँ पर भी होगा, 5 होगा। इसका मतलब ये जो उन्होंने बोला है कि भैया ए क्रॉस क्या है, बी इंटरसेक्शन 5 है, तो बी इंटरसेक्शन 5 सबसे पहले इसको हल किया तो ये क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। क्यों 5 आ रहा है, क्योंकि ये जो समुच्चय है एक्चुअल में देखा जाए तो ये खाली है। कैसे, ये देखिए बी इंटरसेक्शन 5 का मतलब क्या होता है, रिक्त समुच्चय। जब ये समुच्चय के अंदर मान लीजिए कुछ अवयव है, मान लीजिए इस समुच्चय के अंदर मान लीजिए हम मानते हैं कि दो अवयव हैं। अब बताइए इन दोनों समुच्चय के अंदर कुछ कॉमन है, जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो क्या लिखेंगे भाई, जब कुछ नहीं कॉमन तो लिखेंगे हाँ भाई समुच्चय 5 है। तो हमने क्या कर दिया, फिर इसका मान कितना आ गया, इसका पूरा मान कितना आ गया, 5 के बराबर। 5 का मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस क्या हो गया, इंटरसेक्शन, ये भाई ये भी तो खाली है। जब भाई अब बताइए ए क्रॉस इसका निकालिए, ए क्रॉस इसका 0 का तो क्या आएगा, 0 तो आएगा। यानी 0 का मतलब क्या होगा, 5 है। भाई ये 0 है, 0 बचा है, इसका मतलब कुछ क्या होगा, 5 है। जब 5 है तो इसका मतलब ये इन्होंने जो बोला है सही है, 5 है। ये चीज़ जो है 5 के बराबर होगा, तो यही बात क्या है, सत्य है, सत्य है। ठीक है ना, ठीक, देख लीजिए इसको बढ़िया से। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा बातों को घुमा के दिया, बाकी कुछ इसमें कुछ है नहीं। अगर एक बार अगर घर पे आप ट्राई किए होंगे कल तो ये ज़्यादा क्वेश्चन कुछ आराम से एकदम बेहद तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, यदि समुच्चय ए बराबर है -1, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए ज्ञात करना है ना। देखिए ध्यान से, यानी कि ये क्रमित त्रिज्य समुच्चय याद करना है। ठीक है ना, हाँ चलिए आइए निकालते हैं। यानी कि सबसे पहले हमें निकाल लेते हैं ए क्रॉस ए, चाहे इधर का निकाल लीजिए चाहे इधर का निकाल लीजिए, बात एक ही है। चलिए देखिए हमारे पास ए तो दिया गया है, यहाँ लिख दीजिए हल में लिख लीजिए क्या क्या दिया है हमारे पास। ए बराबर दिया गया -1, अब निकाल लीजिए ए क्रॉस ए, निकाल लीजिए ए क्रॉस ए क्या निकलेगा, एक बार ए और एक और लिख लीजिए ए क्रॉस ए, क्योंकि वही चीज़ है ना, ये वही चीज़ है, तो ए क्रॉस ए फिर लिख लीजिए -1, क्योंकि ए क्रॉस ए ही निकालना समुच्चय वही है, तो क्या निकलेगा हमारे पास -1, 1, -1, 1, -1, -1, -1 के साथ 2 कॉम्बिनेशन, +1 के साथ 2 कॉम्बिनेशन। ठीक, अब क्या निकालना है, हमारे पास ए क्रॉस ए निकल गया, अब निकाल देना है ए इंटू में ए क्रॉस ए, ये चीज़ तो है ही हमारे पास, ये चीज़ ये, अब यही से कर दीजिए बढ़िया से ए क्रॉस ए, तो क्या निकलेगा, 1 के -1 के साथ कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1, 2, 3, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। बनाइए क्या बनेगा, -1, -1, -1, 2 -1 यहाँ पर, 1 -1 यहाँ पर, 3 कॉम्बिनेशन बन गए। अब यहाँ के लिखेंगे -1, -1, -1, -1 और +1। ठीक, अगला क्या बनेगा, -1
माइनस एक प्लस एक माइनस एक, माइनस एक प्लस एक प्लस एक, फिर क्या बनेगा, प्लस एक के साथ बनाइए, प्लस का एक माइनस एक माइनस एक, प्लस का एक माइनस का एक माइनस का एक, फिर प्लस का एक माइनस का एक प्लस का एक, प्लस का एक माइनस का एक, प्लस का एक प्लस का एक प्लस का एक। ठीक, ये हमारे पास निकल गया है ए क्रॉस ए। ठीक है, सेम है जो कल हमने एग्जाम्पल बताया तो वही चीज़ है, बाकी और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है ना, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए छठा क्वेश्चन, देखिए यदि ए क्रॉस बी बराबर कितना है, हमारे पास इतना है, तो ए तथा बी ज्ञात कीजिए। अब देखिए ध्यान से, ए क्रॉस बी हमारे पास कितना है, ए कामा एक्स, ए कामा वाई, बी कामा एक्स, बी कामा वाई। ठीक, कामा लगा लिख दीजिए। ये जो अंदर क्रमित युग्म हैं ये अंदर अवयव के रूप में हैं, ठीक है ना, जोड़े के रूप में है। अब ए तथा बी ज्ञात करना है, तो ए के अवयव जितने भी हैं, ए के अवयव कितने होंगे, ए क्रॉस बी का मतलब है कि ए के अवयव पहले लिखे जाएंगे। तो ए के अवयव कौन कौन से हैं, ए है, बी है, यानी कि ए है, बी है, बी है, बी है। देखा जाए तो एक ही बार लिखेंगे भाई, ए 2 बार है तो 2 बार ए नहीं लिखेंगे, क्योंकि रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, समुच्चय में अवयव की संख्या रिपीट नहीं होती। अब बी के अवयव कौन कौन से यहाँ से निकाल लीजिए बढ़िया से, एक्स वाई, यानी कि देखा जाए तो एक्स वाई। ठीक है, बस हो गया, यही चीज़ था हमारे पास, ये हमारा आंसर है। समुच्चय ए के अवयव ए कम बी और बी का समुच्चय बी के अवयव कितने हैं, एक्स कम वाई। ठीक, बढ़े आगे, बताइएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। मान लीजिए कि समुच्चय ए बराबर और समुच्चय बी बराबर इतना है, तो ए क्रॉस बी लिखिए और ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय हैं होंगे उनकी सूची बनाइए। चलिए देखिए, करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सभी लोग ध्यान से, हमारे पास क्या क्या दिया गया है, समुच्चय ए बराबर दिया गया है 1,2 और समुच्चय बी हमारे पास दिया गया है 3,4। तो ए क्रॉस बी लिखिए, तो ए क्रॉस बी निकालिए, कितना होगा ए क्रॉस बी, कितना होगा, एक का कॉम्बिनेशन इन दोनों समुच्चय का बनेगा, यानी 2 कॉम्बिनेशन बन जाएगा, 1,3 फिर 1,4 फिर 2,3 2,4। ठीक है, यानी कुल 4 अवयव हुए हैं। ठीक है, अब बताना है कि ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे, तो यहाँ लिखिए ए क्रॉस बी में उप समुच्चयों की संख्या टू की पावर n, 2 इंटू n का मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, कितना आएगा हमारे पास 16। कुल 16 केसेस बनेंगे, यानी कुल 16 उप समुच्चय बनेंगे। ठीक है, आगे दिखाते हैं आपको कैसे नहीं बनेंगे, देखने। ए क्रॉस बी के उप समुच्चय कितने बनेंगे, देखिए ध्यान से, कुल कितने केस बन सकते हैं, उप समुच्चय बन सकते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए, हो सकता हो खाली हो सकता हो खाली हो, रिक्त समुच्चय इसको बोलते हैं। हो सकता है 1,3 आ जाए, हो सकता है 1,4 अकेले ही आ जाए, हो सकता हो 2,3 साथ में आ जाए, हो सकता हो 2,4 ये अकेले आ जाए। अब 2 कॉम्बिनेशन बना दिए, हो सकता है ये दोनों साथ में आ जाएं,
हो सकता हो कि ये दोनों साथ में आ जाएं। हो सकता हो कि यहाँ साथ मिला कर के ये दोनों साथ में आ जाएं। ठीक। हो सकता हो एक और केस बन सकते हैं, हो सकता हो कि ये दोनों साथ में आ जाएं। हो सकता हो कि ये दोनों साथ में आ जाएं। और हो सकता हो कि भाई ये कहानी ख़त्म, हो सकता हो ये दोनों साथ में आ जाएं। और क्या बन सकता है? हो सकता है ये तीनों साथ में आ जाएं। एक कामा 4 और 2 कामा 3। हो सकता हो ये साथ में आकर के सीधा ये साथ में आ जाए। हो सकता हो कि ये तीनों ही साथ में आ जाएं। और क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसके साथ? हो सकता हो कि कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 16, दो और बन सकते हैं। दो कौन से बन सकते हैं अब? 1 कामा 4 2 कामा 3 और 2 कामा 4। हो सकता हो कि 1 कामा 3 1 कामा 4 2 कामा 3 है। 1 कामा 3 1 कामा 4 2 कामा 3 सही है, तो 1 कामा 3 1 कामा 4 2 कामा 3 नहीं है, यही बन सकता है। 1 कामा 3 और 1 कामा 4 और 2 कामा 3। 1 कामा 3 1 कामा 4 2 कामा 3 तो है, तो फिर इसको क्यों ले रहे हैं? कौन बन सकता है? एक कामा 3 2 कामा 3 2 कामा 4। 1 कामा 3 1 कामा 3 1 कामा 3 2 कामा 3 1 कामा 3 2 कामा 3 1 कामा 3 2 कामा 3 2 कामा 4। एक कामा 3 2 कामा 3 1 कामा 3 2 कामा 3 कहीं है? नहीं है। 2 कामा 4। और एक कंडीशन और बन सकता है जो उचित नहीं है, सब ले लीजिए। 1 कामा 3 1 कामा 4 2 कामा 3 2 कामा 4। ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कुल 16 कैसे बन सकते हैं देख लीजिए। बनाना क्या है इसमें, हमने आपको पहले ही बताया था कि कैसे होगा, ठीक है ना। उसमें कोई
यहाँ तक कि संदेह वाली बात नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये कुल कितने केस बन सकते हैं। पहले सबको एक तो हो सकता है, एक तो कुछ भी मान लीजिए कि अगर हमारे पास 1 2 3 4 एक प्लेट में, मान लीजिए हमने आपको बताया था अंडे वाला एग्जांपल, एक प्लेट में अगर 4 अंडे हैं तो हो सकता है हमने कुछ भी ना उठाया हो सकता है हमने एक एक करके अलग अलग सबको उठा लिया, हो सकता है हमने 2 2 को साथ में उठा लिया है, हो सकता हो को आगे पीछे करके 3 3 उठा लें, 4 4 उठा लें। तो मतलब ये अपना कंडीशन बनाइए कुल कितने उप समुच्चय बन सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो वही हमने आपको बताया है कि कर लीजिए। हो सकता है खाली आ गया, हो सकता है एक एक करके आ जाए अकेले अकेले, हो सकता है 2 2 कॉम्बिनेशन में आ जाए, एक हो सकता हो एक बार ये दोनों साथ में आ जाएं, हो सकता है ये दोनों ना आकर के ये दोनों साथ में आ जाएं, हो सकता है ये दोनों साथ में ना आकर के हो सकता है ये दोनों साथ में आ जाएं। कंडीशन बनाइए, बनेगा काहे नहीं, ठीक है ना, करेंगे तभी आएगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखिए, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था, मतलब कि क्वेश्चन में नंबर डालने में मिस्टेक हो गया था। जो हम पहले बताए थे वो 8वां प्रश्न था, ठीक है, हमने एक प्रश्न आगे बता दिया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, करना तो है ही, लेकिन हाँ हमको ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना, गलती हमारी है। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने बता चुका है वो 8वां था, ठीक है ना। तो हमने 8वां प्रश्न करा डाला, आगे ये कदम आगे, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है। मान लीजिए कि समुच्चय ए बराबर कितना है 1 2 और समुच्चय बी बराबर कितना है 1 2 3 4 और समुच्चय सी के अवयव कितने हैं 5 6 हैं और समुच्चय डी के कितने अवयव हैं 5 6 7 8। तो सत्यापित कीजिए कि क्या ए क्रॉस बी, पहला देखिए, पहला वाला पार्ट देखिए क्या है हमारे पास, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर है क्या ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। आइए हल करते हैं। तो पहले ले लीजिए LHS, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, क्या है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। समुच्चय बी और सी में सबसे पहले कॉमन पार्ट क्या है, समुच्चय बी और सी में इंटरसेक्शन मतलब चिन्ह क्या होता है, कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या है 1 2 3 4 और 5 6, कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन है फाई। जब फाई कॉमन है तो यानी 0 है, तो ए इंटरसेक्शन फाई कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन फाई कितना आएगा, फाई के बराबर, ठीक। अगला देखिए ये क्या है, RHS निकाल लीजिए इनका, RHS भी अगर फाई के बराबर आएगा तो हम समझ लीजिए ठीक है हमारा। तो कितना है ए इंटरसेक्शन बी, ए क्रॉस बी निकालिए, ए क्रॉस बी निकालिए, ये है ए क्रॉस बी निकालिए, कितना होगा, ए क्रॉस बी का मतलब क्या है कि इनके साथ कॉम्बिनेशन बनाना है भाई। ये दो अवयव हैं, एक एक करके कॉम्बिनेशन बनाइए, 1 कामा 1 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 3 1 कामा 4, ठीक। 2 कामा 1 2 कामा 2 2 कामा 3 2 कामा 4, ठीक। ये निकला हमारा ए क्रॉस बी। अब निकालेंगे ए क्रॉस सी, निकालिए ए क्रॉस सी, इसी प्रकार से अब निकालेंगे ए क्रॉस सी, ये रहा, निकालिए 1 4 बनेगा, 1 कामा 5 1 कामा 6 2 कामा 5 2 कामा 6, ठीक। अब निकालना क्या है, हमें निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। इस समुच्चय में कॉमन क्या है, निकाल लीजिए। कॉमन क्या है, 1 कामा 5 कहीं दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं नहीं है। 1 कामा 6 कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं। 2 कामा 5 कहीं भी नहीं है। 2 कामा 6 कहीं भी नहीं है, यानी कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या लिखेंगे, फाई कॉमन है। इसका मतलब क्या है, देखिए पहले वाले में क्या है, इधर वाले में भी फाई आया था, इधर वाले में फाई आया था, तो ये तो प्रूफ हो गया। यहाँ लिख दीजिए LHS बराबर है RHS के, प्रूफ्ड, ठीक। अगला देखिए, अगला वाला पार्ट बोला है हमारे पास, सेकंड वाला पार्ट देखिए, सेकंड वाला बोला है हमारे पास, देखिए ध्यान से, सेकंड वाला क्या बोला है कि
ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है कि नहीं ये बताना है। यानी बताना है इसमें कि इसका अगर मोटे मोटे के तौर पर लिखें तो ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का, ये प्रूफ करके लाना है। तो प्रूफ करके लाना तो बताइए क्या है सबसेट क्या। फिर सबसे पहले ए क्रॉस सी निकालिए। ए क्रॉस सी कहाँ निकलेगा, ए क्रॉस सी यानी निकलेगा 1,5 1,6 2,5 और 2,6। अब बी क्रॉस डी निकालिए। बी क्रॉस डी निकालिए, कितना आएगा बी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी आएगा हमारे पास बी और डी का समुच्चय निकालिए। ये थोड़ा लंबा जाएगा क्या, 1,5 1,6 1,7 1,8 फिर कितना है 2 2,5 2,6 2,7 2,8 3,5 3,6 3,7 3,8 4,5 4,6 4,7 4,8 खत्म हो गया। अब देखिए क्या ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है, यानी क्या इसी के अवयव से लेकर के बनाया गया है क्या ये अवयव। 1,5 1,5 कहीं ये है, 1,6 1,6 ये है, 2,5 2,5 कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, 2,6 2,6 ये है। इसका मतलब कि ए क्रॉस सी सबसेट है एक बी क्रॉस डी का, बी क्रॉस डी का। ठीक, लिख लीजिए। चलिए कहीं दिक्कत होगी बताइएगा हमें तुरंत फटाक से, दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए वैसे फ़िलहाल, ठीक है ना। ठीक, चलिए बढ़े आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 तो मैंने बता ही दिया था, ठीक है। 8 में इससे पहले हम करा चुके हैं, ठीक है ना। ये आपकी 7वां नंबर है जो आपकी बता चुके हैं, पीछे वाला वो 8वां था आपकी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक, 2 क्वेश्चन और बाकी है। देखिए प्रश्न संख्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 और 10वां दोनों देख लीजिए, इजी है। बोला है पहले मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं जहां नंबर ऑफ ए यानी कि समुच्चय ए में अवयव की संख्या 3 है तथा समुच्चय बी में अवयव की संख्या कितनी है, 2 है। यदि x, y और y, 2 और z, 1 और a क्रॉस b में है, यानी कि a क्रॉस b में है, तो a तथा b को ज्ञात कीजिए जहां x, y तथा z भिन्न भिन्न अवयव हैं। तो एक चीज़ तो बात क्लियर होती है यहाँ से कि भाई हमारे पास नंबर ऑफ a यानी समुच्चय a में 3 अवयव हैं और समुच्चय b में देखा जाए तो 2 ही अवयव हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी मान दिखाई दे रहे हैं x, y और ये z, 3 अवयव हैं और तीनों अलग अलग अवयव हैं, यानी कि तीनों अलग अलग अवयव किसके हुए, समुच्चय ए के हुए ना। तो ए और बी ज्ञात करना है, यानी कि समुच्चय ए के कितने अवयव हैं टोटल, x, y, z, और समुच्चय बी के कितने अवयव हुए, 1 1 2 1 1 2 1 1 2। अब रिपीटिशन नहीं होती समुच्चय में अवयव की संख्या, ये हमने बताई थी, ठीक है ना। अब देखिए वही चीज़ देखिए बोला है ना, नंबर ऑफ ए यानी समुच्चय ए में अवयव की संख्या कितनी आ गई, 3 आ गए, और समुच्चय बी में अवयव की संख्या कितनी है, 2 है। यही ज्ञात करना था, ए और बी ज्ञात करना था हमारे पास, जहाँ एक्स और वाई और तथा जेड भिन्न भिन्न अवयव हैं, अलग अलग अवयव हैं, ठीक है ना। ठीक, बाकी क्वेश्चन में कुछ था नहीं, केवल बढ़ा चढ़ा के लिख दिया था, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है ना। अगला देखिए, कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं। चलिए ठीक है, जिनमें -1, 0 और 0, 1 भी शामिल है, यानी कि है। समुच्चय ए को ज्ञात कीजिए।
समुच्चय ए ज्ञात कीजिए। चलिए ये देखते हैं समुच्चय ए क्या है हमारे पास। समुच्चय ए क्या है, देखा जाए तो ए क्रॉस ए निकाला है ना। ए क्रॉस ए निकालने का इसका मतलब क्या है, पर्पस क्या है। ए क्रॉस ए निकालने का मतलब क्या है भाई, 1 0 कामा 1 कामा -1 भी है। इसके अवयव देखा जाए तो यही है, 0 कामा 1 कामा -1 है। ये समुच्चय ए हमारे पास। क्यों, क्योंकि ये जितने भी अवयव हैं यहाँ के वाले, इधर वाले कहाँ के हैं, समुच्चय ए के अवयव हैं -1 0 और फिर प्लस का 1। क्यों, क्योंकि ये वही अवयव हैं, वही अवयव के साथ में उसका क्या बताया है, इसका वो कार्तीय गुणन बताया है। वही अगर एक समुच्चय ए के अंदर अगर मान लो हमारे पास 0 -1 अवयव हैं और दूसरे वाले समुच्चय के अंदर मान लो कि अवयव हमारे पास है प्लस का 1 है। ए क्रॉस ए ज्ञात कीजिए, 9 अवयव हैं। हाँ ठीक है, तो देखिए ये जो -1 है ये भी समुच्चय ए के अवयव हैं, 0 भी है प्लस समुच्चय ए के अवयव हैं और प्लस 1 भी समुच्चय ए के अवयव है। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ से, ठीक, तो इसलिए 0 1 -1 0 0 1 -1, लेकिन ये 0 को रिपीटेशन नहीं करेंगे क्योंकि समुच्चय में अवयव की संख्या रिपीट नहीं होती। ठीक है ना। ये समुच्चय ए हमारे पास ज्ञात हो गया है। अब क्या बताना है कि समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए के शेष अन्य अवयव भी ज्ञात कीजिए। अब ए क्रॉस ए के और भी ज्ञात कर डालिए। और कितने बनेंगे भैया, बनेगा ना। शेष अन्य और ज्ञात कर दीजिए। कैसे ज्ञात होगा भैया, ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। ए क्रॉस में 9 अवयव हैं। एक सेकेंड, ठीक, यही हमारा आंसर है। ठीक है ना। देखिए कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं जिनमें -1 0 0 1 भी हैं, तो समुच्चय ए ज्ञात कीजिए। तो पहले आइए देखिए समुच्चय ए क्या है हमारे पास। समुच्चय ए हमारे पास क्या है, समुच्चय ए है हमारे पास -1 प्लस का 1 और 0। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो ए क्रॉस ए है, जो समुच्चय ए होगा वही ए क्रॉस ए भी होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास अवयव कितने हैं, -1 प्लस का 1 और 0। ये देखा जाए 0 -1 इस तरह लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, 0 -1 1। तो ये चीज़ है। अब क्या बोला है इसमें हमारे पास, क्यों, क्योंकि इसमें जो है -1 भी है और 0 भी है और प्लस 1 भी है। दोनों, ये दोनों किसके अवयव हैं, समुच्चय ए के अवयव हैं, याद रख रहिएगा। क्योंकि हमारे पास ए क्रॉस ए है और ए क्रॉस में टोटल 9 अवयव हैं जिनमें कि ये चीज़ दिया गया है। अगर ये ए क्रॉस ए में टोटल अगर 9 अवयव हैं तो देखा जाए तो ये जितने भी अवयव यहाँ पर बने हैं सब समुच्चय ए से लेकर बने गए हैं। क्यों, क्योंकि समुच्चय ए जो है ए क्रॉस ए और ए क्रॉस ए भी निकल सकता है, उससे क्या फ़र्क है। ठीक है ना। अब देखिए बताना है क्या, ए क्रॉस ए के और शेष बचे जो भी हैं अवयव उनको भी ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, एक काम करते हैं, ए क्रॉस ए के और बना लेते हैं हम लोग बढ़िया सा, 0 -1 1। ठीक, अब ए क्रॉस ए निकालिए, ए क्रॉस ए निकालिए, क्या निकलेगा, निकलेगा 0, 0 0 0, -1 0, 0, 0, 1 0, -1 0, 1 है, 0, 1 रहने दीजिए, मत लीजिए क्योंकि यहाँ पर है। इसको थोड़ा ध्यान में, ये दो अवयव को नहीं छोड़ करके, ये बोला है ना कि जिनमें से ये भी हैं और समुच्चय ए को ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए में के शेष अन्य भी ज्ञात अवयव भी ज्ञात कीजिए, यानी इनको छोड़ करके बाकी सबको ज्ञात कर डालिए। क्या क्या आएगा, 0, 0, 0, 0, -1 और 0, 1 0, 1 तो है ही, इसको छोड़िए। फिर -1, 0, -1, 0, -1, 0 है, हटाइए उसको, -1, -1, -1, -1। ठीक, अगला क्या है हमारे पास,
फिर -1 कामा 1, -1 कामा 1, -1 कामा -1, -1 कामा प्लस का 1, -1 कामा प्लस का 1, फिर 1 कामा 0, 1 कामा 0। अब ऐसे मत कीजिए कि सर ये तो घुमा है, नहीं वही चीज़ है, ठीक है ना। 1 कामा 0 और 1 कामा -1, 1 कामा -1, ठीक, 1 कामा 1, ठीक। तो -1 कामा 0, -1 कामा 0 कहीं नहीं है ना, देख लीजिए, और 0 कामा 1, 0 कामा 1 कहीं नहीं है। तो शेष बचे ये जो हमारे पास कार्तीय गुणन थे, ये भी ज्ञात हो गए हमारे पास, बढ़िया सा। चलिए ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। तो आज का ये जो प्रश्नावली था ये समाप्त, ठीक है। फिर अगले हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर, टेस्ट चैप्टर नंबर 2.2 संबंध, ठीक है ना। अब जो चैप्टर का मेन जो नाम है संबंध फलन से, तो अब हम लोग बेसिक आइडिया बारे में जानेंगे संबंध होते क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो हम आपको कुछ बता दें कि संबंध बारे में क्या होता है। देखिए संबंध एक मान चलिए थोड़ा सा कि संबंध जो है बेसिक तौर में जैसे माता पिता के साथ क्या संबंध है, बाप बेटे का संबंध, भाई बहन का संबंध, और टीचर स्टूडेंट में एक बीच क्या संबंध है, मामा भतीजे में क्या संबंध है, मतलब जो ऐसे लोगों के जिनसे व्यक्तियों के बीच में, लोगों के बीच में संबंध है। इसी प्रकार से हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे दो समुच्चयों के बीच में संख्याओं से रिलेटिव क्या संबंध है, वही चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्या संबंध है, ठीक। चलिए ठीक है, जब पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में इसका जवाब लिख के जरूर भेजिएगा आप लोग, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। नमस्कार, ओके, सी यू, बाय बाय, ठीक।